आप लोगों को भाइयों पता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा षड्यंत्र इन फिरंगियों का चल रहा है जो सात भाषा, 7 वार और 9 निशान और 14 भाषा के जो लोग हैं उनको पहचानने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं। हमें आज यहाँ बैठने का मिला है, जो भूमि आपको यहाँ पर मिली है वो भूमि का जो अधिकार उन्होंने 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 जयंती को लेकर हर साल भर में मनाया जाता है। और साल भर में एक बार अगर बिरसा मुंडा जयंती आप सब मिलकर मना लेते हो और उसके बाद आप यहाँ से सुनकर तो चले जाते हो पर कर भूल जाते हो। क्योंकि आज जो बिरसा मुंडा की जो लड़ाई थी वो लड़ाई अनवरत उस समय से आज तक चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि जो अधिकार हमें आज यहाँ बैठने का मिला है, जो भूमि आपको यहाँ पर मिली है वो भूमि का जो अधिकार उन्होंने 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 में जो कानून बना था उस कानून के तहत हमको दिला दिया था। और आज अपन गला फाड़ फाड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारा ये कानून है, 6वीं अनुसूचित क्षेत्र में हमारा ये कानून है। आज उस कानून के तहत हम इस प्रशासन और शासन के लोगों से लड़ रहे हैं। ये आज की तारीख में आप लोगों को भाइयों पता नहीं है कि यहाँ पर ऐसा षड्यंत्र इन फिरंगियों का चल रहा है जो सात भाषा, 7 वार और 9 निशान और 14 भाषा के जो लोग हैं उनको पहचानने के लिए हम लोग जो काम कर रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि ये जो लोग है, चाहे ये टोपी वाले जितने भी लोग हैं, काली टोपी वाले, ये सब सारे लोग एक है। इन्होंने हम लोगों को अलग अलग करके, कोई ईसाई के नाम से, कोई अपने मुस्लिम के नाम से, कोई हिंदू के नाम से, कोई ब्राह्मण के नाम से, कोई बनिए के नाम से, ये सारे लोग एक ही गैंग है, एक ही छट्टे बट्टे का खून है। ये बाहर से आया और इन्होंने हमारे देश में एक ऐसा प्लान बनाया कि यहाँ पर रहने के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र में यहाँ रहने के लिए, जमीन छीनने के लिए इन्होंने ऐसी योजना बनाई कि जहाँ हमारे आदिवासियों को खत्म करने के लिए आज ये गैंग बनाकर हमारे क्षेत्र में हमको घर से बेघर और हमारे समाज में ये एमपी सेल जैसा पावर प्लांट लाकर विस्थापित करने का काम कर रहे हैं। समाज के साथियों, आपको ये बार बार कह रहे हैं कि जाग जाओ, आने वाली पीढ़ी खतरे में है, आने वाली हमारी जमीन, हमारी माँ खतरे में है। आपकी माँ को बचाने के लिए अगर आप आज अगर जिंदा, आप अगर बिरसा मुंडा की तरह उनके विचारों पे नहीं चले तो मेरे भाइयों मारे जाएंगे, आप भी मारे जाओगे और हम भी मारे जाएंगे और पूरी भारत भूमि के ऑनर आदिवासी मारे जाएंगे। और आज की तारीख में हम लोग हमेशा ये कहते आए हैं कि आदिवासी इस देश का मालिक है, आदिवासी इस देश का मालिक है। पर यहाँ पर आकर देखते हैं तो हमारे आदिवासी भाई कोई उधर जाकर बैठता है, कोई उधर जाकर बैठता है, कोई सड़कों पर घूमता है, पर कभी ये नहीं सोचता है कि मैं मालिक कैसे हूँ और उस मालिक मालिक जानने का प्रयास नहीं किया है। और जो आदमी आपको मालिक बताने का प्रयास कर रहे हैं, कम से कम उनका सुनने का भी हिम्मत रखा करो मेरे भाइयों। क्योंकि आज इन लोगों ने यहाँ पर 2 परिवार रहता है। एक तो बाहर के आए हुए गारंटेड परिवार जो जो गारंटी पे चल रहा है, जिसपे एक 2 रुपए से 2000 के नोट पर लिख रखा है कि हम बेरर परिवार है, भिखारी परिवार है, मांगन जात परिवार है। जो आज उनके उस नोट से पुरवार होता है, प्रूफ होता है, वो दस्तावेज है। 2 से 2 रुपए पर देखना कि 2000 ना, 2 से 2000 के नोट पर देखना कि यहाँ पर उसमें गारंटी दे रखी है, आई प्रोमिस टू पे द बेरर। मैं भिखारी हूँ, मैं मांगन जात हूँ, मैं 7 वार वाला हूँ, मैं 9 निशान वाला हूँ, मैं 16 भाषा वाला, यूं करके उसमें लिख रखा है। और 1 रुपए में ये दस्तावेज में बता रखा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, ये भारत सरकार परिवार कौन है? आज की तारीख में हम लोग सुबह से चिल्ला रहे हैं, ये सरकारें हमारा ये कर रही है, ये सरकारें हमारा ये कर रही है। जो आदिवासी सरकार है वो जागना नहीं चाहती है। आप खुद सरकार हो, जिस 1 रुपए पे लिख रखा है कि भारत सरकार ही आदिम जाति आदिवासी है। हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि उसमें ना तो किसी ने प्रॉमिस कर रखा है, न किसी ने वचन दे रखा है, न किसी ने गारंटी दे रखी है। उसमें यही आपका आधार है, ये धरती आपका सटल भूमि है। इस सटल भूमि पर आप लोग आए हो तो आप एक अवतार पुरुष और महिला के रूप में आए हो। तो आपने इस धरती पर पहला अगर कोई मूलबीज मूलवतनी अगर आज धरती पर आया है तो वो आदिम जाति आदिवासी आया है। इसलिए आदिम जाति आदिवासी को रीजनल ऑनर ऑफ इंडिया होने का अधिकार मिला है। आप लोग 5 जनवरी 2011 का जजमेंट
बोलता है कि हम मूल निवासी हैं, न कि उसमें कभी मालिक का जिक्र किया गया। पर 1978 का एक जजमेंट आया, उस जजमेंट में बोला गया है कि आदिवासी इस देश का नहीं, इस बारूद भूमि का ऑनर है, सोयल परिवार है, जो रॉयल फैमिली बोलते हैं उसको। आप रॉयल फैमिली आज की तारीख में भिखारी और बेरर बन के बैठी है, क्योंकि आप लोगों ने हमारा परिवार छोड़कर दूसरे परिवार पे विश्वास किया है। 2 से 2 हजार के नोट पे जो वचन वायदा करके चलने वाली सरकारों पे आपने भरोसा किया है, जो खुद सरकार नहीं है। मोदी खुद एक मांगन जाते हैं, राष्ट्रपति एक मांगन जाते हैं, कलेक्टर यहाँ का मांगन जाते हैं, और वो कलेक्टर भी एक तनख्वाह लेता है, राष्ट्रपति भी तनख्वाह लेता है, सैलरी लेता है। वो सैलरी लेने वाले लोग बोलते हैं कि हम आपका मालिक है, सरकार है। वो कैसे सरकार है दादा? आप थोड़ा, आपके पास माहिती है, आप अनाज खाते हो, अन्न खाते हो, कड़ी खाते हो, आप उस कड़ी को पहचानो, उसका उसमें आपका करंट आता है तो दिमाग चलता है। और उस दिमाग में विवेक से सोचो कि आप वो कैसे जो खुद छाट कर राजस्व रेवेन्यू की टिकट लेकर चिपका कर, मतलब छाट कर जो तनख्वाह और सैलरी लेता है, जो राष्ट्रपति से लगाकर चपरासी तक, जो प्रधानमंत्री से लगाकर सरपंच वारपंच तक, सारे लोग ये मांगने जाते हैं। और ये मांगने जो आज की तारीख में छाट कर तनख्वाह उठाते हैं, और वो सैलरी लेने वाले सेवक और नौकर होते हैं। और नौकर लोग आज की तारीख में हम पे हुक्म चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं? क्योंकि मालिक अभी सोया हुआ है। और मालिक इसलिए सोया हुआ है कि मालिक रास्ता भटक चुका है, और हम आपको औकान दिला रहे हैं, आपकी पहचान दिला रहे हैं कि आप मालिक हो। आप हमारे सेमिनार में आइए, हमारे केडर में आइए, हमारे झंझागढ़ में आइए, पर आप जागना नहीं चाहते मेरे भाइयों। आपकी ये स्थिति इस कमल कांग्रेस और बीजेपी बाप पीटीपी वालों ने मिलकर आपकी स्थिति को खराब कर दिया। ये संगठन हर 5 साल में नए आएंगे, मेरे जैसा नेता बनेगा, मेरा खुद का घर का करेगा, पर आपका भला या आपका समाज का भला कभी नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये सारे लोग अपने अय्यासी और अपने एक बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी देखकर इनका मन टूट जाता है समाज के प्रति काम करने का। ये अभी तो बोलते हैं कि हम सामाजिक है, समाज का काम करते हैं, पर ये सामाजिक और सामाजिक नहीं हो सकते मेरे भाइयों। ये लोग दलाल है। हमारी जमीन को बेचने वाले, एनपीसीएल को बेचने वाले भी हमारे भाई ही दलाल है। कभी एक बढ़िया, एक व्यापारी, एक उद्योगपति हमारे गांव में सीधे आके जमीन नहीं लेता है। हमारे लोग, हमारे दलाल लोग हमारे समाज को, हमारी जमीन का सौदा करवाते हैं, चंद पेचों में, चंद कागजों में वो हमारी जमीन और हमारी बेटी और माटी को बेच देते हैं। और आज अगर हमारी माटी और बेटी लूट गई तो हम लोग, हम क्या तो खाएंगे, कहाँ रहेंगे? हमारे पैतृक गांव से हमको विस्थापित किया जा रहा है। और आप लोगों को हम बोल रहे हैं बार बार, क्योंकि यहाँ पर एनपीसीएल तो लूटेगा दादा, पर उसका पानी, पूरे मालदीव का पानी यहाँ के आसपास के सारे क्षेत्र के लोग पीते हैं। और वहाँ पर ऐसी स्थिति भयानक आने वाली है, क्योंकि आपके घर में जो नल कनेक्शन लगाया है उसमें वो लोग मालदीव से देर देकर भेजेंगे, आपको एक दिन में खत्म कर दिया जाएगा। पर आप उसकी प्लानिंग को नहीं समझ रहे हो। आप हमारे भाइयों का दुश्मन बन के आज चल रहे हैं। क्योंकि भाइयों, हम लोगों को आज आगे आने की जरूरत है। और हम इसलिए हमारे समाज में ये बार बार कह रहे हैं कि हमारा समाज को पहचानो, हमारे समाज की वापस वो एकता लाओ। क्योंकि आज इस छोटी सरौन में ब्लॉक में, इसे छोटी सरौन ब्लॉक में 2 कार्यक्रम हो रहा है। आज कुछ नेता, कुछ पदाधिकारी, देश मंच से कहना चाहूंगा, कुछ पदाधिकारी लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए एक सामाजिक की बात नहीं मानते हुए दूसरी जगह कार्यक्रम कर रहा है। क्योंकि हम लोग उनको बढ़ावा देते हैं, हम लोग उनको पद पे ले जाते हैं, और पद पे जाने के बाद हमने जिसने उसको चुना है, जिस पब्लिक ने उसको नेता बनाने के लिए जो पद दिया है, वो पद, वो लालच में आकर वो आदमी हम लोगों से दूर होकर वो सौदा करने के लिए, या फिर जमीन बेचने के लिए, या फिर हमारे समाज के टुकड़ों में बांटने के लिए, उसकी राजनीतिक चमकाने के लिए वो हमारे साथ कुटारघात करता है। तो मेरे भाइयों, वक्ता बहुत, मतलब वक्ता 1-2 बचे हैं, पर समय का ध्यान रखते हुए मैं ज्यादा अपनी बात नहीं रखूंगा। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि मेरे भाइयों, ये अंतिम पीढ़ी की अंतिम लड़ाई है। अगर आप उन लोगों ने तब बिरसा मुंडा अगर उनकी लड़ाई नहीं लड़ता तो हमारी पीढ़ी आज जिंदा नहीं होती। और आज अगर आपको आपकी पीढ़ी जिंदा रखनी है तो आपको भी बिरसा मुंडा के विचारों पे चलकर, या फिर टंटिया भील के विचारों पे चलकर, हमारे नीरज भाई के विचारों पे चलकर, या फिर हमारे प्रभु दादा के विचारों पे चलकर, या रोहित दादा के विचारों पे चलकर आप लोगों को अपना काम बढ़ाना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर हम लोग हर गांव में, हर पंचायत में अपनी जिम्मेदारी अगर सही तरीके से लेते हैं तो किसी की बात की ताकत नहीं, किसी आलटू पालटू गांडू की ताकत नहीं है जो हमारे समाज को तोड़ सकता है, हमारे समाज पे आंख उठाकर देख सकता है। और हमारा समाज
बार बार हम बताने के बाद भी अगर इधर इधर भटकता है तो ये अंतिम लड़ाई है दादा, आगे आइए, लड़िए। हम लोग हमारी बात को यही खत्म करते हैं। जोहार, जय आदिवासी, गुलगुलान जिंदाबाद, जय विविधता, जय गुरु भाई।